कोई चीज आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहां क्रिटिसाइज करने की जरूरत थी वहां हमने किया भी था, जहां नहीं जरूरत थी वहां नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहां रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे, इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है, ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारे हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ है आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए, मिलेंगे नेक्स्ट। जय। एक मशहूर कविता है, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी अराना का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। वैसे तो यह कविता राष्ट्रकवि वाहिद अली वाहिद ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लिखा था और उस समय में जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान और अलग झंडा हुआ करता था, लेकिन आज के संदर्भ में भी यह उतना ही यथार्थ है। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। खान सर, आपने कुछ चंद लोगों को जवाब दे दिया और अब यदि यहां से आप चले जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम जीत गए। बात जीत और हार की नहीं है, लेकिन इस शिक्षा का प्रसार जहां तक हो, सिक्का वहां तक उछाला जाए। सर, आप एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक के नाते आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि कुछ चंद लोगों के विरोध के कारण आप करोड़ों लोगों, करोड़ों छात्रों के भविष्य को बीच अधर में छोड़ दें। आज आपके लगभग 10 मिलियन फॉलोअर हैं। अगर उनमें से कुछ चंद लोग विरोध करते हैं तो शायद ये उचित नहीं होगा, खास करके उन छात्रों के लिए जो आपसे शिक्षा ग्रहण करके किसी ना किसी सरकारी नौकरी या फिर कम से कम शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा इंसान तो बन ही सकता है। आज मैं आप लोगों के सामने कोई वीडियो लेकर नहीं आया हूं। आज तो मैं सिर्फ आप सबके द्वारा खान सर के सम्मान में जो कुछ कहा गया वो दिखाऊंगा। सब लोगों का दिखाना तो मुश्किल है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के ने खान सर के सम्मान में जो कमेंट किए वो इस प्रकार हैं। प्रमोद झा लिखते हैं, नदी अपनी धारा अपने अनुरूप घटती है। शिक्षक और छात्र का संबंध अनूठा होता है, वो जात धर्म से परे होता है। अतः आप निर्भय होकर शिक्षण कार्य करते हुए राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कीजिए। वहीं फरज सिंह चौहान लिखते हैं, अगर खान सर हिंदू हैं तब भी उनको उतनी ही इज्जत मिलेगी जितनी उनको मुस्लिम होने में। शिक्षक हैं वो, उन्हें हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। शिक्षा प्रेमी आपको हमेशा आदर करेगा। उनके अद्भुत शिक्षण शैली को देखते हुए मेरा उनके प्रति बहुत इज्जत और सम्मान है। द ग्रेट टीचर ऑफ बिहार, वी प्राउड ऑफ यू सर। चाहल सिंह राठौर लिखते हैं, खान सर आप लगे रहिए आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हर युवा वर्ग आपके साथ है। मैंने आपके पूरे वीडियो देखे, आने वाले जमाने के आप स्वामी विवेकानंद होंगे। जब भी अच्छा कार्य होता है, राक्षस रूपी विदेशी ताकतें देशद्रोही वर्कआउट पैदा करते हैं। आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आप ज्ञान बांटते रहिए। युवाओं में हम सब आपके साथ हैं। तन मन धन से साथी तो बढ़ता रहे, चलता रहे, इन तूफानों से लड़ता रहे। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, हे मानव, आपकी फोटो देखकर हृदय प्रफुल्लित हो उठा। ऐसे मनोहरी छवि देख के प्रतीत होता है जैसे मानो चारों ओर बादल छा गए हों, मोर नाचने लगे, कोयल मधुर गीत गाने लगी हो। हे मानव, आप अलौकिक सुंदरता के मालिक हैं। आपके मुख पर इतना तेज है, जरूर आप कोई महापुरुष के रूप में जन्मे हैं। आप इसी तरह हम मानव को अपने दर्शन देकर धन्य करते रहें। अनंत नयनों को सुख प्रदान करने वाले चित्र, हे मित्र, यह आप कैसे कर लेते हैं? आपका चित्र देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे साक्षात कोई देव आपके ऊपर विराजमान है। आपके चित्र में तेजस्वी मुख और अकल्पनीय वस्त्र शैली देखकर मन अभिभूत हो उठा। आपकी प्रशंसा में यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। वहीं अब्दुल रकीब पठान अपना राय व्यक्त करते हैं, खान सर, इसमें कोई शक नहीं कि आप एक अच्छे टीचर हैं। यह जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ स्टूडेंट्स ही सुनते हैं, मुझ जैसे जाहिल भी आपके पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं। मगर बस आप इख्तलाफी वाली बात ना करें। आप एक अध्यापक हैं और एक अध्यापक हमेशा लोगों को सही राह दिखाता है। आपको चैनल बंद करने की हम नहीं कहते हैं, आप चलाइए, मगर धर्म और जात पात से परे रहकर आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं, चाहे किसी भी माध्यम से हो। मुझे आप जैसे टीचर पर गर्व है।
मगर बस आप किसी भावना को ठेस ना पहुंचाएं। ये बात आपको एक हिंदुस्तानी के नाते कहता हूं। जय हिंद, जय भारत। वहीं कन्हैया वर्मा लिखते हैं, सर जी आपकी एक मशहूर डायलॉग है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो एक दिन दहाड़ेगा। तो फिर डरने की क्या बात है, इसमें मिल के सामना करेंगे। आप बिल्कुल नहीं डरिए, यूट्यूब पर भी पढ़ाते रहिए, पूरा स्टूडेंट आपके साथ है। हमारे देश में आप जैसे टीचर प्रोफेसर की ज़रूरत है। सूरज गुप्ता अपना राय व्यक्त करते हैं, सर यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन। द अमाउंट ऑफ क्लैरिटी, preciousness that you bring is just amazing. Never ever stop it. You are a bone of humanity. ये कुछ रेडिकल लोग हैं, इनको करने दो। वैसे बेरोजगार लोग हैं और उसे भी दुखद इनके लिए रोजगार पैदा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी मानसिकता वाले लोग इंसानियत पर खतरा हैं। सो आप मस्त पढ़ाइए। ब्लेस यू सर। उदित सिंह लिखते हैं, हमारे गांव में एक कहावत है सर कि चिल्लर के डर से लंगोट पहनना छोड़ दें। इनका भौंकना काम है और ये हमेशा भौंकते रहेंगे, चाहे आप YouTube छोड़ दें या देश को छोड़ दें। इसलिए इनकी बातों को ध्यान में ना दें। आपको जो करना है दिल से करें। हम पूरे हिंदुस्तानियों की युवाओं का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। उमाशंकर निराला अपना राय व्यक्त करते हैं, खान सर दुनिया के चक्कर में नहीं फंसना है, जो काम कर रहे हैं करते रहिए। ये ट्रॉल आते जाते रहेंगे, आप सबको खुश भी नहीं कर सकते, ना ही सबको समझा सकते हैं। मजहब का जहर बहुत बुरी तरह लोगों में फैला हुआ है, जिससे बाहर निकलने का एक ही मार्ग है शिक्षा, जो आप कर रहे हैं। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं और वो चलता रहता है। वहीं अनिल सिंह सिरावर अपना राय व्यक्त करते हैं, शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता, गुरु को ईश्वर का दर्जा भगवान ने दिया। भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण भी गुरुओं से शिक्षा लेकर समाज को यही प्रेरणा या संदेश दिए हैं। हमें ज्ञान कहीं से भी मिले, अच्छी बातें अर्जित कर लेनी चाहिए। विरोध करने वाले तो हर युग में आपको मिलेंगे, चाहे वो द्वापर युग हो या त्रेता युग हो, फिर सतयुग हो। जब लोगों ने भगवान के कार्यों का विरोध किया है, आप तो इंसान हैं। इन विरोधियों को आप अपने कलम की ताकत से ही जवाब दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। आप जैसा होनहार काबिल शिक्षक यूट्यूब फेसबुक छोड़ने की बात कभी नहीं करेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। आपको जय हिंद सर। वहीं कुछ और लोगों ने अपना कमेंट किया है जो इस प्रकार है। एक पाठक ने लिखा है कि एक तो हिंदुस्तान में एजुकेशन का स्तर इतना लो है, उसके बावजूद एक टीचर जो पढ़ा रहा है, अगर वह भी क्लास ना ले, छोड़ दे, तो हम और नीचे की ओर हमारा स्तर गिरता चला जाएगा। आप मत छोड़िए और बिंदास पढ़ाइए। सरकारें तो यही चाहती है कि देश अनपढ़ रहे और इसमें हमारा वोट बैंक तैयार होता रहे, लेकिन आप पढ़ाना मत छोड़िए। जय हिंद। एक दोस्त ने लिखा है कि महाभारत में ऐसा ही एक सवाल अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किया था कि रणभूमि छोड़ दूं क्या? तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि तेरी कर्म ही तेरी रणभूमि है। और अर्जुन से श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या मैं धरती छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा जन्म ही इसी कार्य के लिए हुआ है। वहीं एक पाठक ने लिखा है कि सर आपने देश में शिक्षा का तूफान खड़ा कर दिया है। आप अपने आप में एक तूफान हो, और तूफान जब चलता है तो ना ही वह अपना रास्ता बदलता है, ना ही अपना लक्ष्य, बल्कि हमेशा अपने सामने वो आने वालों को ही सुरक्षित आश्रय ढूंढना पड़ता है। आप तो बस लगे रहिए। वहीं एक दूसरे पाठक ने लिखा है कि बिल्कुल नहीं, आप एक आदर्श अध्यापक, स्पष्टवादी एवं हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संतुलित समीक्षात्मक विचार रखने वाले सच्चे देशभक्त और महान शिक्षक हैं। आप अपने स्टूडेंट्स और देश के धरोहर हैं। आप आलोचनाओं से निर्भीक होकर अपने कर्म पथ पर चलते रहिए। आपके बौद्धिक स्तर को न समझ पाने वाले ही आपकी आलोचना कर रहे हैं। वहीं एक और पाठक ने लिखा है, एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी बचपन में एक बार काशी गए थे। वहां के वानरों ने उनका पीछा किया। जैसे जैसे वो भागते गए, उतनी ही तेजी से वानर भी उनका पीछा करने लगे। एक अपरिचित व्यक्ति ने आवाज लगाई, डरो मत, मुकाबला करो। यह आवाज सुनकर उन्होंने जैसे ही लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर पीछे मुड़ा, सब के सब वानर भाग गए। स्वामी जी ने कहा, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी मुश्किलें आती हैं।
जितना हम भागते हैं उतना ही वे हमें भगाती है। एक बार डटकर खड़े होते हैं, सारी मुश्किलें अपने आप भाग जाती है। इसलिए आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस ईश्वर पर विश्वास रखकर कुछ दिन धैर्यपूर्वक डटे रहिए, सब कुछ स्वतः ठीक हो जाएगा। एक और पाठक ने लिखा कि आप बिहार और देश की मिसाल हैं, जो सत्य में सबों के लिए देश में सौहार्द का प्रतीक स्थापित कर रहे हैं। धर्म और जाति से ऊपर उठना, देश को सर्वोपरि रखना, शिक्षा सबों के लिए सुलभ बनाना तथा हर भारतीय को साक्षर बनाने के लिए बोलने से ज़्यादा कर्म करके दिखाना, यह एक समाज के लिए बहुत बड़ा कदम है जो कि आप ले चुके हैं। आपको इसके लिए अनेकानेक साधुवाद। लोग अपने अपने धर्म को पढ़ें, सीखें, सब कुछ करें, साथ ही साथ रूढ़िवादिता से दूर रहें और शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं। खुद भी खान सर के सहयोग से आगे बढ़ें और समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। हमारी पीढ़ी ही यह कर सकती है। खान सर जैसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। उनको उस मुकाम पे ना ले जाइए कि वो मजबूर हो जाएं और ये कहते रहें कि जैसा कल उन्होंने बड़े मन से कहा कि जो हाथ आपकी मदद की ओर आगे बढ़े हैं, आपने उन हाथों को ही काट दिया। बहुत ही मार्मिक है। वहीं अंत में एक और पाठक जिन्होंने अपना कमेंट इनके सम्मान में लिखा है, वो मैं बोल रहा हूँ। यदि आपको YouTube छोड़ना है तो बेशक छोड़ दीजिए, मैं इसमें आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर आप गौरवाज कीजिए कि आपके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। वे लोग आपकी और आंखें बिछाए एक आशा भरी निगाहों से टकटकी लगाए देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो समय जरूर आएगा कि दुनिया में आपकी उपलब्धियां आपकी कदम चूमेंगी। दुनिया में बहुत सारे शिक्षक होंगे जो शिक्षा प्रदान भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा करते होंगे, लेकिन कोई निम्न स्तर के बच्चों के लिए अपना मेहनत जी जान से लगाता हो, ऐसा हर शिक्षक नहीं कर सकता। लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप को जिंदगी में कभी कमजोर मत समझें। मैं जानता हूं कि मेरे द्वारा कही गई यह बात छोटी मुंह बड़ी बात होगी। जिस इंसान के पीछे आज सारा हिंदुस्तान का बच्चा, बूढ़ा और नौजवान खड़ा है, वो भला गलत कैसे हो सकता है। जय हिंद।